नमस्कार। योग प्राणायाम के इस सेशन में हम बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति आज से शुरू करना चाह रहा है योग, या फिर 1-2 दिन से कर रहे हैं, उन्हें क्या क्या योग प्राणायाम में करना चाहिए। क्योंकि शुरुआती दिनों में आपको कठिन योग अभ्यास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका शरीर उतना लचीला नहीं होता है, आपको योग प्राणायाम की उतनी अच्छी जानकारी नहीं होती है। इसलिए आप जैसे हो गया कि शीर्षासन करना है, तो पहले दिन आप नहीं कर सकते हैं कि बॉडी आपका उतना लचीला नहीं है। कपालभाति शायद समझ में ना आए आपको, तो आप क्या करें। तो सबसे आसान जो चीज़ है, आसान नहीं कहूँगा मैं, सबसे जो जल्दी समझ में आने वाली है प्राणायाम में आपको आएगा, अनुलोम विलोम किस तरह से कर सकते हैं। सांसों को कंट्रोल करके इस तरह से एक सांस लेते हैं, ये हो गया। अब कौन सी मुद्रा में बैठना है, कैसे बैठना है, ये थोड़ा सा अब कुछ दिनों के लिए आगे के लिए रखिए। पहले समझे कि अनुलोम विलोम करते कैसे हैं। तो अनुलोम विलोम ये एक नाक से सांस लेंगे, जितनी आराम से लेते हैं, जल्दी से लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरे नाक से छोड़ेंगे, फिर दूसरे नाक से फिर सांस धीरे धीरे लेंगे, फिर छोड़ेंगे। ये प्रोसेस है आपका अनुलोम विलोम का। उसके बाद क्या है, सबसे आसान नहीं, मतलब आप जल्दी समझ पाएँ अगर शुरुआती आपका योग का अभ्यास शुरू हो रहा है तो। उसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम है। भस्त्रिका प्राणायाम में करना क्या है कि सांसों को ऊपर खींचना है, छोड़ देना है, छोड़ देना है, छोड़ देना है। ये है, इसको जल्दी जल्दी करना है। ये भस्त्रिका है, इसे भी आप जल्दी समझ पाएंगे अगर शुरुआती है तो। पहला आप करें अनुलोम विलोम, दूसरा आप करें भस्त्रिका, तीसरा करें भ्रामरी। इस तरह से कान को बंद करें, सर पे हाथ को रखें या फिर ऐसे रखें, कैसे भी रखें, कान बंद होना चाहिए। और इस तरह से धीरे धीरे सांस लें। ये 5 से 7 बार इसे करें। इससे क्या होगा, आपका मन जो है शांत होता है, कंसंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ता है। इससे कोई भी अगर सर दर्द है, चिंता है, वो थोड़ा कम होगा इसको करने से। इसे भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। तो आपका शुरुआती दिनों में आप यही 3 प्राणायाम करें। कपालभाति धीरे धीरे 2 दिन 3 दिन बाद जब आप समझ में जाएं तो करें। कपालभाति भी मैंने सेशन बनाया है, तो उसे करें। तो क्या हुआ, 3 चीज़ें मैंने बताया। अगर आप शुरुआती अभ्यास कर रहे हैं तो पहला कि अनुलोम विलोम करें, दूसरा भस्त्रिका करें, उसके बाद भ्रामरी करें। उज्जयी कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको समझने में आपको समय लगेगा, लेकिन इसे भी आप कर सकते हैं। उज्जयी का भी मैंने एक वीडियो बना रखा है। और अगर आप अब ये तो हो गया प्राणायाम में सांसों से रिलेटेड एक्सरसाइजेज। अगर आपको बॉडी को लचीला करना है तो क्या करेंगे, उसके लिए कौन सा अभ्यास करेंगे शुरुआती में, तो उसके लिए पैरों से शुरू करेंगे, पैरों के अभ्यास से। फिर धीरे धीरे आप जब इसमें ग्रेजुअली जब आप पढ़ेंगे तो हर तरह के अभ्यास करेंगे। वो बॉडी धीरे धीरे जब लचीला होता चला जाएगा तो आप सब कुछ कर पाएंगे। शुरुआत में आप क्या करें, मैं आपको बताता हूँ। पैरों के लिए, और ये बहुत ही लाभकारी है। पैरों से आप शुरू करते हैं। जैसे पैर में ऐंठन है, पैर में दर्द रहता है, पूरी आपका जो कोई प्रॉब्लम है, तो धीरे धीरे ये अभ्यास करने से दूर होगा। तो इसको करना कैसे है, देखिए, मैं थोड़ा सा मोबाइल को घुमाता हूँ इधर ताकि देखें। पहले ऐसे पैरों को मोड़े,
ऐसे छोड़े, ऐसे मोड़े, ऐसे छोड़े, ऐसे मोड़े, ऐसे छोड़े, ऐसे मोड़े, ऐसे छोड़े। ये अभ्यास करें कुछ देर। फिर इसको ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें। फिर इसको ऐसे घुमाएं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से। फिर इसको ऐसे करें, उल्टा घुमाएं, फिर ऐसे। फिर ऐसे करें। फिर इस पैर को उठा के फिर इसको रख दें। फिर इस पैर को फिर इसको रख दें। फिर ऐसे ऐसे और एक इसके बाद जो है शुरुआत कोशिश करें कि जितना दूर आपका हाथ जा सके। अगर ऐसे है तो ऐसे रहें, कोशिश करें उसी अवस्था में रहें ज़्यादा देर तक। आपका यहाँ तक जा पाता है तो यहाँ तक रहें, जोर ना लगाएं, जितना हो सके उतना ही करें। यहाँ तक जा पाता है यहाँ तक करें, कुछ देर तक बने रहें इसी स्थिति में। अगर आप पहले दिन ही ये कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया है। ऐसे बने रहिए। ये अभ्यास आप पहले दिन करें। तो अगर आप शुरू कर रहे हैं योग का अभ्यास तो शुरुआत आप इस तरह से करें। ये थोड़ा सा समझने में सही है और पैरों से आपका लचीलापन शुरू होगा धीरे धीरे। बॉडी के हर पार्ट्स से आप पूरे शरीर को लचीला करेंगे और आप हर कुछ कर पाएंगे धीरे धीरे। आपके लिए सर्वांगासन शीर्षासन भी करना आसान हो जाएगा। तो ऐसे शुरू करें, कॉम्प्लेक्स चीज़ें ज़्यादा ना करें, शुरुआत में आसान चीज़ें करें जो हो सकता है, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। तो योग के इस सेशन में बस इतना ही। मैं इस सेशन में ये कवर करना चाह रहा था कि आप अगर पहला दिन या फिर शुरुआती दौर में योग प्राणायाम के तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे शुरुआत करना चाहिए योग का। तो इस तरह से शुरुआत करना चाहिए। तो आज का सेशन यहीं तक। अगले सेशन में मिलेंगे किसी और टॉपिक पर, किसी और योग प्राणायाम के विषय पर, और उस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।